आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक अखंड ज्योति माह अप्रैल 2022 के पृष्ठ 61 से अपनों से अपनी बात पढ़कर सुना रहे थे। इसी वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनों से अपनी बात। मंत्रों की शक्ति बता रहे थे पहले कि जिस देवता का मंत्र होता है, देवता की विशेषता तथा उसकी जो शक्ति है मंत्र में ज्यों की तो विद्यमान रहती है। उदाहरण स्वरूप आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता देव हैं, जो सर्व कल्याणकारी ब्रह्म तेज से देदीप्यमान है। इसलिए एकाग्र चित्त तथा अर्थ पर मनन करते हुए गायत्री मंत्र का भावना तथा ध्यान सहित जप करने से ब्रह्म शक्ति से संपन्न लोक हितकारी तरंगें वायुमंडल में तथा ईश्वर में व्याप्त हो जाती हैं और जपकर्ता को तथा वातावरण को उन गुणों से क्रमशः संपन्न करती जाती है। मंत्र जप भी योग है साथियों, मंत्र जप भी योग है। इसे जप योग कहा जाता है, इसे जप योग कहा जाता है। जप को विशेषता मानसिक जप को यदि मंत्र के अर्थ तथा भाव को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो मंत्र तरंगों में अति शक्तिशाली विचार तरंगें तथा भाव तरंगें भी घुलती जाती हैं। इस तरंग त्रिवेणी में प्रचंड ऊर्जा समाई होती है। जपकर्ता के चित्त की एकाग्रता तथा देवता का तेजोमय ध्यान अथवा ज्योति या प्रकाश पुंज का ध्यान इन तरंगों को और भी सघनता, गुणवत्ता तथा गति प्रदान करता है। अनगिनत निष्ठावान जपकर्ता अपने अनुभवों से इस तथ्य की पुष्टि करते हैं और इन तीन तरंगों के सम्मिलित प्रभाव ने उनके शरीर, मन, हृदय तीनों अवयवों में जमे जकड़े दोषों का शमन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मानसिक तथा भावनात्मक दोष जैसे जैसे हटते जाते हैं उसी गति से मन और भाव क्षेत्र हृदय मंत्र की सत्वमयी विभूतियों से भरते जाते हैं। यह मंत्र की तीव्र भेदन शक्ति का प्रताप है जो ऐसी अनूठी उपलब्धि कराता है। मंत्र व्यापन शक्ति से भी संपन्न होता है। संकल्प और सद्भाव की तरंगें विद्युत तरंगें हैं, अतः संकल्प और सद्भाव जितने सुदृढ़ होंगे उतने ही व्यापक क्षेत्र में वे मंत्र तरंगों को पहुंचा देंगे। यह अंधविश्वास नहीं, संकल्प शक्ति का प्रताप है। भारत में अनेक मंत्र सिद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास सर्प द्वारा काटे जाने की सूचनाएं तार टेलीफोन द्वारा प्रायः ही आती रहती हैं। वे अपने घर पर ही संकल्प युक्त मंत्र जप करते हैं और दूर बसे उन व्यक्तियों को सर्प विष से मुक्त कर देते हैं। संकल्प और सद्भाव के आधार पर तो अब कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर रह रहे रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने लगे हैं। कुल मिलाकर यूँ कहें या कह लें कि एकाग्रता और ध्यान के साथ किया गया मंत्र जप
शक्तिशाली तरंगों का निर्माण करता है। सद्विचार और सद्भाव उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि इन तरंगों को क्या करना है और संकल्प उन्हें गंतव्य स्थानों पर व्यक्तियों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार विचार तरंगों तथा भाव तरंगों के अमित बल से संपन्न होकर मंत्र की तरंगे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाने की सामर्थ्य रखती है। नाम की महत्ता भी मंत्र के समकक्ष है। मंत्र के समान नाम भी ध्वनि तरंगों, विचार तरंगों तथा भाव तरंगों की त्रिविध शक्तियों से भरा पूरा होता है और जपकर्ता को तथा वातावरण को जीवनदायी व सात्विकी विभूतियों से संपन्न कर देता है। जिसका नाम जपा जाता है, उस नामों ने अपने जीवन काल में जो अनुपम कार्य किए थे, उनसे उस महामानव की एक अलग पहचान बन गई। जैसे भगवान राम की पहचान मर्यादा से, बुद्ध की करुणा, भगवान राम की पहचान मर्यादा से, बुद्ध की करुणा से और महावीर की अहिंसा से। नाम के साथ जुड़े हुए गुणों एवं मूल्यों की यह श्रेष्ठतम विचारणा है। इस विचारणा के साथ साथ जपकर्ता के हृदय में यह श्रद्धा भाव तो उमगता ही रहता है कि यह परमात्मा का तारक नाम है, यह मेरे इष्ट का परम प्रिय नाम है। इस प्रकार नाम की पवित्र तरंगों में सद्विचार और सद्भाव की शक्तिशाली तरंगें घुलती जाती हैं और नाम मंत्र के समान प्रभावशाली हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम को नामी से भी बड़ा निरूपित किया है। तृष्णा और वासना को, अन्य मानस दोषों व हृदय की दुर्भावनाओं का शमन करने में भगवान नाम मंत्र के समान ही समर्थ है। विश्व के सभी धर्मों के अनगिनत अनुयायियों के अनुभव इस तथ्य के साक्षी है। मंत्र तथा भगवान नाम की तरंगों की इस विस्तृत विवेचना का उद्देश्य उन बुद्ध जीवियों की शंकाओं का निवारण करना था, जो हठी और पूर्वाग्रही तो नहीं है, किंतु जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध होने के बाद ही उनकी क्षमता को स्वीकार कर पाएंगे। जो आस्थावान है वे मंत्र का व नाम की शक्ति पर सहज भाव से विश्वास करते आए हैं और श्रद्धा भाव से उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। यह विवेचना कदाचित उनकी भी उमंगों को और उभारने में सहायक हो। आधार चाहे वैज्ञानिक प्रमाण हो अथवा सहज श्रद्धा भाव हो, काम की बात तो यह है कि मंत्र और भगवान नाम की सामर्थ्य को समझा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। उससे भी बड़ी बात स्वहित में एवं विश्व हित में प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में आपको आगे पढ़ कर सुनाएंगे। अगले वीडियो में सुनते रहिए। ओम शांति।